चलिए क्लास अकाउंट्स पढ़ते हैं। चैप्टर 4 हम कर रहे हैं और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मैंने स्टार्ट करा दिया है। ये वीडियो नंबर 8 है और इसमें मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ओके, तो देख सकते हैं आप ये क्वेश्चन में हमें ITR फाइंड आउट करना है। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री भी गिवन है। सेल्स आपको दे रखी है, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है इसको सेल्स हम कहते हैं। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है GP 25% ऑन कॉस्ट। देखिए, कॉस्ट को ही हम COGS कहते हैं या इसी को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। चलिए इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखिए कैसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि हमें COGS फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि वो फॉर्मूले में होता है। तो यहाँ पे हमें कॉस्ट को हम यहाँ पे x ले सकते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू x। ओके, अब यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर जो आपका GP हो जाएगा वो 25% किसका है, कॉस्ट का हो जाएगा, यानी x का। x आपने कॉस्ट माना है तो ये 25% किसका हो जाएगा, कॉस्ट का हो जाएगा, राइट। अब यहाँ जो आपको फॉर्मूला बताया गया है COGS का वो कौन सा है आपको पता ही है, ये होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में GP। ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलेगा इससे। तो COGS तो आपको पता ही है, कॉस्ट होता है, x माना है। सेल्स आपको गिवन है, यहाँ पे कितना गिवन है, 3 लाख गिवन है। GP अभी आपने निकाल लिया कुछ इस तरह से, ये आप इसको छोटा करेंगे तो x बाय क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। चलिए यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, हो जाएगा x प्लस एक्स बाय 4 इक्वल टू 3 लाख। LCM लेंगे आप, ये आ जाएगा 5x बाय 4 इक्वल टू 3 लाख। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी 5x इक्वल टू 12 लाख और इसको x की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 12 लाख बाय में 5। देख पा रही है कितना आ गया, ये आपका 2,40,000 आ गया। ये क्या निकला है, कॉस्ट निकला है आपका। अब इसमें हम एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट तो आ चुका है क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री भी फॉर्मूले में होती है, राइट। तो मैं यहाँ आपको एक बार एवरेज इन्वेंट्री निकाल के दिखाता हूँ। जैसे आपको एवरेज इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला है आपको पता है वो क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय में 2। फिलहाल यहाँ दोनों ही गिवन है, आप देख पा रहे हैं, ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे यहाँ पे। तो इसको पुट कर लेते हैं। ओपनिंग कितनी है आप देख पा रहे हैं, 29,000 प्लस क्लोजिंग कितनी है आपकी 31,000 डिवाइड बाय 2। ये करके आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ रहा है आपका 30,000 आ जाएगा। ठीक है, अभी मेन फार्मूला पुटअप करते हैं, आंसर आ जाएगा। तो मेन फार्मूला आपको पता है ITR का, वो क्या होता है, वो होता है आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय में एवरेज इन्वेंट्री होता है, राइट। तो इसमें पुट कर देते हैं आप। तो ये तो कॉस्ट तो मैं निकाल चुका हूँ, कितनी कॉस्ट आई है आप देख पा रहे हैं, 2,40,000। और आपकी इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री निकाल चुका हूँ मैं 30,000। तो ये आपको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ रहा है 8 टाइम्स। देखिए सॉल्व हो गया इजीली। ठीक है, आप इस देख लेना इस तरह से इसको। तो ये सॉल्व कर दिया है मैंने फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सिमिलर नेचर का ही क्वेश्चन है। ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000 है, इन्वेंट्री आपको क्लोजिंग 31,000 है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स 3,20,000 है, GP रेशियो इस बार 25% दिया हुआ है आपको, बट ये नहीं पता ये किसका निकालेंगे आप। देखिए इसमें नई चीज़ आपको बताता हूँ, जब भी इस तरह से दिया हो कि GP 25% तो बाय डिफ़ॉल्ट सेल्स का निकलता है, आप ध्यान रखना। वहाँ तो कॉस्ट का था आपने देखा था, बट यहाँ पे आप सेल्स पे निकालेंगे। जब कुछ नहीं लिखा होता कि 25% किसका, तो बाय डिफ़ॉल्ट सेल्स का मानते हैं हम। ओके, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे भी आपको जो मैंने अभी बोला, आपको GP जो निकालोगे आप 25% किसका निकालोगे, बाय डिफ़ॉल्ट सेल्स का निकालोगे। अब सेल्स आपको गिवन है कितनी है, 3,20,000। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
सिंप्लीफाई करके ये आपका आ जाएगा 80,000। ऑल राइट, अब हम जो ये फॉर्मूला आपको बताया गया है इससे कॉस्ट निकाल लेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू क्या होता है, ये होता है सेल्स माइनस जीपी। ठीक है, सेल्स आपको कितना दिया है, सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है आपको 3,20,000, माइनस में जीपी मैंने अभी निकाला है 80,000, तो ये सॉल्व करके आपका आ गया 2,40,000 आ गया। ऑल राइट, अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, इसमें कुछ है नहीं खास। यहाँ पे अब हम एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर्मूला हमें पता ही ऑलरेडी, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है आपका ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय में 2। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री हम देखें तो हमें पता है 29,000 है, क्लोजिंग 31 है, तो इजीली ये हो जाएगा 29,000 प्लस 31,000 बाय 2। तो ये कितना आ रहा है आपका, ये अगेन आपका आ जाएगा 30,000। ठीक है, अब इसको मेन फार्मूला पुटअप कर देते हैं, आंसर आ जाएगा आपका मेन फार्मूला जो आपको बताया गया है ITR का, वो क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय में एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये कॉस्ट तो अभी निकाला मैंने, आप देख पा रहे हैं कितना, 2,40,000, 2,40,000। एवरेज इन्वेंट्री में फाइंड आउट कर चुका हूँ 30,000, तो ये आपका आंसर आ रहा है फाइनल। तो ये देखिए आपका सॉल्व हो गया पूरा। ऑल राइट, आप सॉल्व क्वेश्चन करें, अनसॉल्व करें, जो क्वेश्चन नहीं होता व्हाट्सअप करें। हाँ जी, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप इसको खुद करोगे तभी हो होंगे क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ और फॉर्म्स के क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें, काफ़ी क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। हर क्वेश्चन नई बात है तो इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन देखिए आप, इसमें कुछ लैंग्वेज भी दी हुई है। सेल्स 4 लाख है आपकी, जीपी 1 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,20,000, और एक वर्डिंग दी हुई है, स्टेटमेंट दी हुई है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000। देखिए इसमें कहीं ना कहीं आपको ओपनिंग इन्वेंट्री बता रहा है वो। अब ध्यान से देखेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है आपको, इसका मीनिंग ये होता है कि कह रहा है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 40,000 से ज़्यादा है। यानी कॉमन सेंस है कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए, 80,000 होनी चाहिए। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री तो ज़्यादा हुई ना 40,000। चलिए पहले इसी को निकाल लेते हैं। इसमें भी ITR फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। इसका फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका बनेगा ओपनिंग इन्वेंट्री का फॉर्मूला कुछ इस तरह से आप लिखोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू, क्या करोगे इसमें, अब आप इसमें आप इस तरह से लिख देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस में जो पूरी वर्डिंग दी हुई है ना आपको, ये लिख दोगे यहाँ पे आप, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, इस तरह से आपने लिख दिया। अब पुट कर देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपको पता ही है कितनी है, 1,20,000 है, माइनस में एक्सेस ये कितनी हुई, ये तो 40,000 दे रखी है ना आपको, तो ये आपके पास आ गई आपका 80,000, जैसे कि मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन अब इजी हो गया है काफ़ी हद तक। अब इसमें आपको COGS फाइंड आउट करना है, तो ये आपको फॉर्मूला पता ही है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या होता है ये आपका होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। ठीक है, सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं और COGS को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। बेटर है आप यही वर्ड लिखें, कभी कभी मैं सेल्स लिख रहा हूँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बजाय, बट आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना है। ठीक है, और COGS मत लिखें आप, बेटर है आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लिखेंगे। ऑल राइट, चलिए इसमें पुट करते हैं वैल्यूज़ को। तो आपको सेल्स तो गिवन है कितनी, 4 लाख, जीपी भी आपको गिवन है लकीली 1 लाख, तो आपका आंसर कितना आ गया, ये 3 लाख आ गया। ओके, देख पा रहे हैं आप। चलिए अब इसको मेन फार्मूला पुटअप कर देता हूँ मैं, ताकि आंसर आ जाएगा। तो मेन फार्मूला आपको फार्मूला याद करने पड़ेंगे, तो ये क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय में
एवरेज इन्वेंट्री। ओके, तो ये आपका निकाल ही लिया, कॉस्ट तो निकाल चुका हूँ मैं, कितना है 3 लाख। और इन्वेंट्री आपने निकाल चुके हैं ना, एवरेज इन्वेंट्री आप कितनी है आपकी, ये आपकी, हाँ ये तो निकालनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, यही निकाल देते हैं इसको। देखें आप, तो फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2। तो ओपनिंग इन्वेंट्री तो अभी निकाली मैंने कितनी, 80,000, प्लस में क्लोजिंग कितनी है आपकी, क्लोजिंग दी हुई आपको 1,20,000 बाय में 2। यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है उसको देखें, तो ये आपका 1 लाख आ जाएगा। तो आपका ये सॉल्व होके जो फाइनल आंसर है आपका कितना आ रहा है, 3 टाइम्स आ जाएगा। देखिए ये सॉल्व हो गया पूरा, इसको ध्यान से देख लें आप, इसे खुद करके देखें तो ज़्यादा समझ आएगा आपको। चलिए अब थोड़ा सा एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं इसका। ये आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं इस फॉर्म के क्वेश्चंस। इसमें भी कुछ लैंग्वेज दी हुई है, उसको हमें देखना है। क्वेश्चन है कि COGS आपको गिवन है 2 लाख और आपको ITR पहले से ही दिया हुआ है इसमें। हाँ जी, कितना दिया है, 8 टाइम्स निकाल के दिया हुआ है आपको। इसमें आपको क्या निकालना है, ITR निकालना, ITR दिया हुआ है बट इसमें आपको इन्वेंट्री फाइंड आउट करनी है। चलिए वर्डिंग रीड करते हैं। कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड, कह रहा है एट द एंड वाली इन्वेंट्री निकालो, और कुछ हिंट दे रखी है एट द एंड इन्वेंट्री को लेके। क्या हिंट दे रखी है, कहता है इन्वेंट्री एट द एंड इज़ 1.5 टाइम्स दैट ऑफ इन द बिगिनिंग। इसका मतलब है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1.5 टाइम्स का मतलब है इतने ज़्यादा, यानी 1.5 गुणा, यानी इतने ज़्यादा है, किससे इतनी ज़्यादा है, बिगिनिंग से, और हमें तो बिगिनिंग भी नहीं पता। तो देखिए नॉर्मल सी बात है, जो चीज़ नहीं पता होती उसको एक्स मानते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा देखिए आप। तो इसमें आपको करना पड़ेगा लेट द ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू एक्स, एक्स मानना पड़ेगा। देयर फॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जाएगी आपकी, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया है आपको, ये हो जाएगी 1.5x। समझ रहे हैं आप। तो इससे हम एवरेज इन्वेंट्री के फॉर्मूला देखते हैं क्या बनता है। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय में 2। इसमें पुट कर देते हैं इसको। तो ओपनिंग कितना है x, क्लोजिंग कितना है 1.5x बाय में 2। कुछ इस तरह से आप देखो, ये इस तरह से बन गया है। अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैं इसको मेन फार्मूले में लिखता हूँ सॉल्व करने के लिए। ऑलराइट, तो मेन फार्मूला जो है एज यू नो वो आपको पता है, ITR क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय में एवरेज इन्वेंट्री। चलिए इसमें पुट कर देते हैं। अब थोड़ा मैं पार्टीशन कर लेता हूँ आगे। चलिए इसमें मैं पुट कर रहा हूँ, देखें आप मैं कैसे क्या पुट कर रहा हूँ। ITR तो दिया हुआ है मुझे, निकाल के कितना 8 टाइम्स पुट कर देता हूँ 8। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया हुआ है लकीली, कितना 2 लाख। तो यहाँ मैं फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ कितना 2 लाख बाय में, ठीक है ये मैंने पुट कर दिया, ये पुट कर दिया। ये एवरेज इन्वेंट्री तो यहाँ पे देखो मैंने लिखी हुई है इस फॉर्म में, इसको यहाँ से पुट, यहाँ से लेके यहाँ पुट कर दूंगा कितना x प्लस 1.5x बाय में 2, ब्रैकेट लगा देते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जैसे मैथ में करते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये कुछ इस तरह से सॉल्व होगा, देखिए आप 8x प्लस 1.5x इक्वल टू 2 लाख, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कट रहा है ना इससे, 4x प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 2 लाख। ये हो गया आपका 10x इक्वल टू 2 लाख। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 लाख बाय में 10। तो सॉल्व करके ये आ रहा है आपका 20,000। अभी 20,000 क्या आया है, देखिए x की वैल्यू आई है। x क्या माना था आपने, इन द बिगिनिंग हमने x माना था ओपनिंग इन्वेंट्री। तो बेशक से ये आपका क्या निकला है, ये आपकी क्लास ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई है।
बट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री। ऑलराइट, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए आप लिख देंगे कुछ इस तरह से, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मैंने कुछ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो निकला था 1.5x। आपको याद होगा ये कहाँ से लिया है, देखो ये आ रखा है ना, लिखी हुई ना स्टेटमेंट कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? 1.5 टाइम्स। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 को मैंने x से, तो ये 1.5x आया था। ठीक है, मल्टीप्लाई है ये, तो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं x की वैल्यू, तो 1.5 इंटू एक्स तो मैंने निकाल लिया ना अभी, कितना ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000, इसको सॉल्व करके इट वुड बी 30,000। तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर, जो हमें निकालना था फाइनल आंसर, यानी क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व में देखें, आप इसको भी ध्यान से आप करें। और चलिए मैं बाकी क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करता हूँ। चलिए, ओके।